हेलो, आप सबका मेरे इस चैनल में स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अभी इससे पहले आपने दो वीडियोस देखे होंगे और वहां पे भी हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का डिस्कशन किया था। और वहां पे इन चारों में से हमने पहला और दूसरा इन दोनों आइडेंटिटीज का डिस्कशन किया था, याद है ना? तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देखिए, तो आपको समझ में आएगा हमने इस आइडेंटिटीज के बारे में क्या डिस्कशन किया था। ओके, तो जाहिर सी बात है हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे आइडेंटिटी नंबर 3 और वो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी हम क्या डिस्कशन करने वाले? अब जब भी मैथमेटिशियंस ने प्राचीन काल में इस आइडेंटिटी का खोज किया, उसके बाद उनको एक चीज थी कि हम इसे ज्योमेट्रिक फॉर्म में कैसे दिखा सकते हैं, मतलब ज्योमेट्री फॉर्म में इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम आज इस वीडियो में वही देखेंगे कि हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दिस, हम इस आइडेंटिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ज्योमेट्रिक फॉर्म में, मतलब ज्योमेट्रिक शेप्स को यूज करते हुए कैसे दिखा सकते हैं। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी 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 इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा। अब ये देखते हैं कि इसे ज्योमेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मतलब हमें ज्योमेट्रिक शेप्स की मदद लेनी होगी। अब हम जब भी ज्योमेट्रिक शेप्स की बात करते हैं तो अब कौन सा ज्योमेट्रिक शेप यूज करें जो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिखाएगा, जो ए स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा, जो बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। अब सोचते हैं मैथमेटिशियन ने तभी क्या किया था, वही हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए एकदम सिंपल क्लू देता हूं मैं। हमें ए स्क्वायर को रिप्रेजेंट करना है तो कौन सा ज्योमेट्रिक शेप लें? अभी अगर हम एक स्क्वायर लेते हैं, अभी स्क्वायर तो पता है स्क्वायर का हर एक साइड सेम होता है, इक्वल होता है, ऑल इट साइड्स आर इक्वल। ओके, हम अगर उसका साइड ले ले ए, तो मुझे बताइए उसका एरिया कितना होगा? वेरी गुड, उसका एरिया होगा ए स्क्वायर। मतलब हमें यह समझ गया ए स्क्वायर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक स्क्वायर की जरूरत है जिसका साइड होगा ए। वेरी गुड, ओके, ए स्क्वायर होगा। नाउ टेल मी बी स्क्वायर, तो आप समझ ही गए होंगे, मतलब बी स्क्वायर के लिए हमें एक स्क्वायर की जरूरत है जिसका साइड होगा बी। वेरी गुड, तो ए स्क्वायर कैसे रिप्रेजेंट करना है समझ गए, बी स्क्वायर कैसे रिप्रेजेंट करना है ये भी समझ गए। अब सोचना है लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज स्टार्ट तो उसी से करना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है, क्या हम इसे स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज दोनों साइड्स अलग है, मतलब हमें रेक्टेंगल की मदद लेनी होगी। वेरी गुड, तो हमें यह पता है हमें एक रेक्टेंगल कंसीडर करना होगा जिसका एक साइड होगा ए प्लस बी और उसका एडजेसेंट साइड, बगल वाला साइड होगा ए माइनस बी। वेरी गुड, इजी है। ओके, अगर हम ये लेने वाले, मतलब आप बोलोगे कि हमें ए की वैल्यू डिफाइन करनी होगी और बी की भी वैल्यू डिफाइन करनी होगी। ओके, अभी a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो a अगर हमने 10 ले लिया, हम b बोल सकते हैं 5 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, जो लेना। तो आप बोलोगे 10 और 5 ले लेते हैं। बट अगर आप अभी सोचते हो कि क्या हम यहां तो हमने a की वैल्यू ज्यादा ली है और b की वैल्यू कम ली है, क्या हम उल्टा भी कर सकते हैं, वाइस वर्सा कर सकते हैं कि हम a की वैल्यू ले ले 5 और b की वैल्यू ले ले 10? नहीं हो सकता है। यू नो व्हाई, क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज देखिए हमें दूसरा साइड ले रहे हैं ए माइनस बी। अभी ए माइनस बी मतलब हमें ए में से बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो अगर ए में से बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है मतलब ए का वैल्यू बड़ा होना चाहिए। वेरी गुड, मतलब हम ये समझ गए यहां पे ए का वैल्यू बड़ा होगा और बी का वैल्यू छोटा होगा। वेरी गुड, तो अब हम तैयार है एक रेक्टेंगल लेने के लिए, तो चलिए एक रेक्टेंगल लेते हैं। एक साइड होगा ए प्लस बी और दूसरा साइड होगा ए माइनस बी। अब यहां पे जो रेक्टेंगल है इसका लेंथ हमने लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट्स का है। तो यहां पे हम ए और बी डिफाइन कर देते हैं। तो मैंने ए लिया है 5 और बी लिया है 3। ओके, सिंपल। सेम वे अभी अगर ये ए और बी है, मतलब ये पूरा साइड का लेंथ कितना हो गया? ए प्लस बी, मतलब एक साइड को हमने ए प्लस बी डिफाइन कर दिया है। इजी है। अब बोलोगे जैसा ये साइड था इसका ऑपोजिट साइड, इसका एग्जैक्टली सामने वाला साइड ये भी सेम होगा, ए और बी में डिफाइन हो गया तो वो हो गया ए प्लस बी। तो बोले तो बहुत इजी है। अब बगल वाले जो साइड्स है,
उसमें हमें लेना है a माइनस बी, तो a में से b को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऑब्वियसली बात है, जाहिर सी बात है कि ये जो साइड है ये हमें लेना होगा a हमने डिफाइन किया था 5 यूनिट्स, मतलब ये 5 यूनिट्स लिया है, देखिए यस। और यहां से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, a में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे b की वैल्यू हमने कितनी ली है, b की वैल्यू हमने ली है 3, तो 3 यूनिट्स पे हम b लेंगे, तो बचा हुआ जो पार्ट है उसका वैल्यू होगा a माइनस बी। अभी जैसे हमने उस तरफ उस साइड पे लिया है, सेम यहां पे भी होगा, वेरी गुड, तो यहां पे भी हम डिफाइन करेंगे b एंड a माइनस बी। भी और एक चीज है, आप सोचोगे क्या हमें b ऊपर लेना है a माइनस बी नीचे लेना है, जरूरी है? नहीं, हम अगर b यहां से नीचे से डिफाइन करें तो ऊपर वाला पार्ट a माइनस बी होगा, सेम दोनों साइड में करना है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सेम होगा, जैसा आपको पसंद हो आप ऐसा कर सकते हैं। ओके, ये भी हो गया। तो अभी आप बोलोगे हमारा a प्लस बी a माइनस बी डिफाइन हो चुका है, वी हैव डिफाइंड a प्लस बी एंड a माइनस बी। हमें जरूरत किसकी है? हमें एक ऐसे रेक्टेंगल की जरूरत है जिसमें एक साइड होगा a प्लस बी और उसके बगल वाला साइड एडजेसेंट साइड होगा a माइनस बी, वो तो है a प्लस बी a माइनस बी। तो चलिए वो रेक्टेंगल बना लेते हैं। अभी वो रेक्टेंगल मिल गया, मतलब इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और वही तो हमें चाहिए था। मतलब हमने यहां पे लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर दिया है ना, हमने लेफ्ट हैंड साइड का रिप्रेजेंटेशन कर दिया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यू विल से वाओ दैट्स इंटरेस्टिंग। अभी हमें चाहिए कि इसका एरिया, इस ब्लू रेक्टेंगल का जो एरिया है दैट शुड बी इक्वल टू, इसका रिजल्ट होना चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी आप बोलोगे इसका रिजल्ट इस फिगर में से कैसे मिलेगा? जैसे हमने पहले 2 वीडियोस में भी किया था, आपको पता होगा ये कैसे करना है। हाँ, पूरे फिगर का हमें यूज करना। अब ये सोचिए, ये जो ब्लू रेक्टेंगल है ये बड़े रेक्टेंगल का पार्ट है, बड़े रेक्टेंगल का हिस्सा है, तो वी कैन से दैट द एरिया ऑफ दिस ब्लू रेक्टेंगल वुड बी, यस, बड़े रेक्टेंगल में से, बड़े रेक्टेंगल का एरिया मतलब एक साइड है a प्लस बी और दूसरा साइड है a, मतलब उसका एरिया होगा a इंटू ए प्लस बी। तो a इंटू ए प्लस बी में से अगर हम ये ऊपर वाला जो रेक्टेंगल है ये सब्ट्रैक्ट कर दे, इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दे। ओके, जो ऊपर वाला रेक्टेंगल उसका एक साइड है b और दूसरा साइड है a प्लस बी, सो इट इज b इंटू ए प्लस बी। तो ये एरिया अगर बड़े वाले रेक्टेंगल में से हम बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें जो मिलेगा, जो सब्ट्रैक्शन करके रिजल्ट मिलेगा, दैट विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हो गया। तो आप बोलोगे वाह, हमने आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर दिया ज्योमेट्रिकली। बट अभी आप ये जब भी रिजल्ट आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमें रिजल्ट तो मिल गया, बट वहां पे हम एल्जेब्रिकली सॉल्व कर रहे हैं और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल गया, हो गया रिप्रेजेंटेशन। बट आप लास्ट में जब भी देखोगे तो बोलोगे ए स्क्वायर, इसके लिए मुझे एक स्क्वायर की जरूरत थी, और स्क्वायर जो है उसका साइड होना चाहिए ए, और बी स्क्वायर के लिए एक स्क्वायर होना चाहिए जहां पे उसका साइड होगा बी। बट आप बोलोगे वो तो दिखा ही नहीं, हमने तो रेक्टेंगल यूज किया, स्क्वायर तो देखा ही नहीं। ओके, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक नाउ। दैट मींस वैसा करेंगे हमें रिजल्ट तो मिलेगा, बट ए स्क्वायर, स्क्वायर विद साइड ए एंड स्क्वायर विद साइड बी हम देख नहीं पा रहे हैं, तो वो दिखना चाहिए। तो अभी वो कैसे मिलेगा, चलिए वो भी सोचते हैं। अब यहां पे देखिए, यहां पे ये है साइड बी और यहां पे साइड है बी, मतलब ये एक स्क्वायर है जिसका साइड होगा बी, तो बी स्क्वायर मिल सकता है। बट वो स्क्वायर फॉर्म करने के लिए हमें ड्रॉ करना होगा। ओके, मतलब ये डॉट्स को ज्वाइन कर देते हैं, तो अब समझ में आई ये हमने ज्वाइन क्यों किया। अब जैसे ही ये ज्वाइन करते हैं हमें बी स्क्वायर दिख रहा है, मतलब स्क्वायर विद साइड बी दिखा। आप बोलोगे स्क्वायर विद साइड ए दिख रहा है, वो भी दिख रहा है, बिकॉज उसके बगल में जो बड़ा सा स्क्वायर है उसका एक साइड है ए और दूसरा साइड है ए, मतलब वो ए स्क्वायर, स्क्वायर विद साइड ए भी दिख गया। वेरी गुड, तो चलिए ये भी दिख गया, तो ए स्क्वायर दिखा, बी स्क्वायर दिखा। बट अभी इस चक्कर में ये करते समय हमारा जो ब्लू रेक्टेंगल है वो एरिया 2 हिस्सों में बढ़ गया है। तो चलिए एक को नेम करते 1 और दूसरे को नेम करते 2। सो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ दिस ब्लू रेक्टेंगल इज नाउ एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 2, ऐसा बोल सकते हैं। यस, बोल सकते हैं। तो अभी हमें वही फाइंड करना है।
तो आप बोलोगे एरिया ऑफ पार्ट 1 फाइंड करना होगा, एरिया ऑफ पार्ट 2 फाइंड करना होगा। तो चलिए दोनों को अलग अलग तरीके से फाइंड कर सकते हैं, करते हैं। तो अभी जब हम पार्ट 1 देखेंगे, पार्ट 1 जो है वो एक फिगर का हिस्सा है, बड़े पार्ट का। वो क्या है? इट्स अ स्क्वायर। एक साइड है ए, दूसरा साइड है ए। यस, ये उस स्क्वायर का हिस्सा है। तो उस पूरे स्क्वायर में से अगर हम ऊपर का जो रेक्टेंगल है उसका एरिया सब्ट्रैक्ट करें तो हमें एरिया ऑफ पार्ट 1 मिल जाएगा। है ना? तो हम लिखेंगे अभी एरिया ऑफ पार्ट 1 क्या है? बड़ा स्क्वायर का एरिया, मतलब ए स्क्वायर। उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ऊपर के रेक्टेंगल का एरिया। उसका एक साइड है बी, दूसरा साइड है ए, मतलब माइनस ए बी। सो ए स्क्वायर माइनस ए बी इज द एरिया ऑफ पार्ट 1। वेरी गुड, ये मिल गया। तो आप बोलोगे अभी दूसरा हिस्सा जो है पार्ट 2, उसका एरिया कैसे मिलेगा? वेरी सिंपल। कैसे मिलेगा? यस, इट इज नथिंग बट इट इज द राइट, इट इज व्हाट? इट इज अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर फिगर। व्हाट इज दैट? इट्स अ रेक्टेंगल। ये पूरा एक रेक्टेंगल है जिसका एक साइड है ए और दूसरा साइड है बी। मतलब हम बोलेंगे एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल दैट इज ए बी माइनस उसमें से ऊपर वाले फिगर का पार्ट। अभी ऊपर वाला जो फिगर है वो क्या है? इट इज हैविंग साइड बी एंड बी, मतलब वो एक स्क्वायर है। तो उसका एरिया कितना हो गया? बी स्क्वायर। सो ए बी माइनस बी स्क्वायर दैट इज नथिंग बट एरिया ऑफ पार्ट 2। अभी हमें एरिया ऑफ पार्ट 1 मिल गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी। एरिया ऑफ पार्ट 2 मिल गया, दैट इज नथिंग बट ए बी माइनस बी स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे और हमें एरिया ऑफ द ब्लू रेक्टेंगल मिल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, अभी हम लिखेंगे यहां पे दैट एरिया ऑफ ब्लू रेक्टेंगल। तो चलिए लिखते हैं एरिया ऑफ ब्लू रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 2। इजी है। तो चलिए अभी आप बोलोगे एरिया ऑफ पार्ट 1 तो हमने ऑलरेडी फाइंड किया, क्या है वो? ए स्क्वायर माइनस ए बी। तो चलिए लिखते हैं इट इज ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस एरिया ऑफ पार्ट 2 वो क्या है? ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो लिखते हैं ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब क्या हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? देखिए कुछ सिंप्लीफिकेशन होता है क्या? तो आप बोलोगे हाँ, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल होता है। तो चलिए इसे कैंसिल कर देते हैं। तो कैंसिल करते हो तो बचा क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हमने इसे प्रूव कर दिया है। हमने इस आइडेंटिटी का रिजल्ट लाया है ज्योमेट्रिकली। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मिल गया। इजी था, वेरी इजी। तो आप बोलोगे ज्योमेट्रिकली हमने अभी इसमें आपको थोड़ी तसल्ली हुई, हाँ हमें स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर विद साइड ए। हमें बी स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर विद साइड बी, जो पहले नहीं दिख रहा था। अभी और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है, सोचिएगा। तो हमने ये देखा एरिया ऑफ द ब्लू रेक्टेंगल दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट, ये जो है दोनों हिस्सा, ये दोनों एरिया जो है ये मिला के राइट, इसका एरिया इज नथिंग बट इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलते हो उसका मतलब क्या हुआ? मतलब एरिया ऑफ द स्क्वायर विद साइड ए वो ए स्क्वायर है, उसमें से अगर हम एरिया ऑफ द स्क्वायर विद साइड बी सबट्रैक्ट करें, ऐसा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमें एरिया ऑफ द ब्लू रेक्टेंगल मतलब एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 2 दिखना चाहिए। ओके, ऐसा देख सकते हैं क्या? इतना किया है, इसके आगे वो भी देख सकते हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ए स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ द स्क्वायर विद साइड ए ये है, इसमें से अगर हम एरिया ऑफ द स्क्वायर विद साइड बी को सबट्रैक्ट करें, मतलब ये पिंक को सबट्रैक्ट करें, मतलब अगर मैं इसको यहां से उठा के वहां प्लेस कर दूं तो बचा हुआ जो हिस्सा है वहां पे इट शुड बी एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 2। अभी उसमें एरिया ऑफ पार्ट 1 तो ऑलरेडी है, सिर्फ मतलब हम बोल रहे पार्ट 2 भी उसमें फिट हो जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए हुआ कि नहीं? यस, मतलब पूरे स्क्वायर में से जिसका साइड था ए, उसमें से अगर हम स्क्वायर विद साइड बी उसकी एरिया सबट्रैक्ट करें तो हमें एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 2 मिल जाता है। मतलब हमने अभी
और अच्छी तरीके से ये रिप्रेजेंट कर दिया है ज्योमेट्रिकली दैट a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ वाज़न्ट दैट इंटरेस्टिंग? वेरी इंटरेस्टिंग ना? अब अच्छा लगा कि नहीं? अब इस तरीके से अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे, जानोगे, समझोगे तो आपको मैथ्स इजी ही लगेगा। और यही सेम चीज आज के एनईपी में भी बोला है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी यही बोला गया है कि बच्चों को कोई भी कॉन्सेप्ट हो तो खुद समझना चाहिए, खुद सोचो उसके बारे में, वो क्यों आया, कैसे आया, हम उसे कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे उसको सम्स में, ये हमें समझना है और इसी पे जोर दिया गया है। तो जो भी शिक्षक यहां पे देख रहे, आप बच्चों से ये एक्टिविटी फॉर्म में करवा सकते हैं। अब बच्चों आप कर सकते हैं ना ये एक्टिविटी, बट आप सोचते रहोगे ये एक्टिविटी करें कैसे? सिंपल है, जैसे मैंने पहले बताया सेम। अभी एक्टिविटी करेंगे कैसे? बहुत इजी है, चलो मैं बता दूं, बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, पहले एक बड़ा रेक्टेंगल लेंगे, बट उसके लिए साइड होगा a प्लस बी और दूसरा साइड होगा a माइनस बी। मतलब हमें a और b को डिफाइन करना है। अब a का वैल्यू आप बड़ा लीजिए और b का वैल्यू छोटा लीजिए, मैंने डिस्कस किया था स्टार्ट में। अब आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, आपको अगर सेम लेना है जो मैंने यहां पे लिया है, तो a को हमने डिफाइन किया था 5 और b को डिफाइन किया था 3, तो आप वो ले सकते हो। दैट मींस आपका एक साइड होगा 5 प्लस 3 दैट इज 8, और उसको स्प्लिट करके मार्क कीजिए वहां पे a और b। ओके, अभी जो बगल वाला साइड है उसका लेंथ है a, राइट, दैट मींस इट इज ऑफ लेंथ 5। मतलब आप रेक्टेंगल कट कर रहे हो जिसका एक साइड है 8 और दूसरा साइड है 5, ये कट कर दीजिए, इसको रख दीजिए। ओके, इसको रखने के बाद इसमें सब साइड्स में a और b को डिफाइन कर दीजिए। सामने a और b डिफाइन किया, यहां पे a और b डिफाइन किया, और बाकी के जो दो साइड्स है वहां पे b डिफाइन कर दीजिए। तो बचा हुआ पार्ट होगा a माइनस बी, मतलब ये है 3, तो बचा हुआ पार्ट है आपका 2। सेम उधर भी कर, और जो ये पॉइंट्स है जो हमने जैसा राइट रेक्टेंगल फॉर्म किया था, बिकॉज हमें a प्लस बी इंटू a माइनस बी चाहिए, तो वो कर लीजिए, वो भी कर लिया। वेरी गुड। सेम यहां पे बी स्क्वायर लाने के लिए जो हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया था वो ड्रॉ कर लीजिए। तो अभी आपका ये रेडी है, और वहां पे जो ब्लू हिस्सा है मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 मेंशन कर दो। अब क्या करना है, अब जैसे मैंने बोला था हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाना है, मतलब ए स्क्वायर में से, मतलब पार्ट 1 जिसका हिस्सा है उसमें से हमें बी स्क्वायर सबट्रैक्ट करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले ये जो स्क्वायर विद साइड बी है उसको कट कर लीजिए। ओके, जैसा ये पिंक स्क्वायर दिख रहा है उसको कट कर लीजिए वहां से मेन फिगर में से, और पार्ट 2 जो है उसको भी कट कर लीजिए। अभी आप क्या करोगे, यस जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था, अब ये जो स्क्वायर है इसको आपको उस पे स्टिक करना है, और स्टिक करने के बाद आप देखोगे जो बचा हुआ हिस्सा है वहां पे जब आप वो पार्ट 2 जो रेक्टेंगल है उसको प्लेस करोगे तो वो एग्जैक्टली फिट हो जाएगा। मतलब हमने ये देखा, area of part 1 plus area of part 2 which is nothing but a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. Now tell me, wasn't this interesting? Very interesting, right? तो आप इस तरीके से एक्टिविटी कीजिए तो आपको मजा भी आएगा और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, right? So you have understood this well, so it was very interesting. So आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में विद द 4th आइडेंटिटी।